हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी अ राइट वे ऑफ लर्निंग। दिस इज़ स्वर्णिम सिंह। आप सभी को पता है कि यूपीएससी पैट का एग्ज़ाम होने वाला है कुछ दिनों में। तो मैं रिवीजन के तौर पर लेकर आई हूँ आपके लिए हिस्ट्री के टॉप 20 क्वेश्चंस। ऐसे ही मैं और क्वेश्चंस लेकर आती रहूँगी। आप बताइएगा कि 20 में से आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु अमंग द फॉलोइंग अटैक्ड द सोमनाथ टेम्पल। इनमें से किसने सोमनाथ टेम्पल पर अटैक किया था। योर ऑप्शंस आर इल्तुतमिश, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गोरी, जलाल खान। बताइए। द राइट आंसर इज मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी तुर्किश इन्वेडर था और इसने सोमनाथ टेम्पल में जो ज्योतिर्लिंग्स थे उनको सबको तोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The next question is name the commander of the Arab army who conquered Sindh। अरब आर्मी का वो कौन सा कमांडर था जिसने सिंध पर विजय प्राप्त करी थी। योर ऑप्शंस आर अल हजाज, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन कासिम। बताइए। द राइट आंसर इज मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शंस द पर्सनल नेम ऑफ अशोका इज फाउंड। इनमें से किस इंस्क्रिप्शन में अशोका का पर्सनल नेम पाया गया था। योर ऑप्शंस आर रुमनुद्दी पिलर, बाबरू इंस्क्रिप्शन, मस्की इंस्क्रिप्शन, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज मस्की इंस्क्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ इंडिका। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, बताइए इंडिका के ऑथर कौन है। सोक्रेट्स, जस्टिन, मेगास्थनीज, हेरोडोट्स। इनमें से कौन है इंडिका के ऑथर। द राइट आंसर इज मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हैज द खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड। खिलाफत मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था। 1929 में, 1909 में, 1919 में या फिर 1908। द राइट आंसर इज 1919 में। 1919 से 1924 तक चला था। और आप बताएंगे कि किसने स्टार्ट किया था इस मूवमेंट को। दो इस्लामी ब्रदर्स थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। उनका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट किया था, उसी का नाम उन्होंने रखा खिलाफत मूवमेंट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडल ऑफ डांसिंग गर्ल ब्रॉन्ज इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। एक कांस्य की मूर्ति पाई गई थी डांसिंग गर्ल की, तो बताइए वो किस सिविलाइजेशन में पाई गई थी। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पर्शियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। द राइट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन, और उसमें भी मोहनजोदारो में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ड सत्यमेव जयते in the state emblem adopted by the government of India has been taken from which उपनिषद। जो वर्ड सत्यमेव जयते स्टेट एम्बलम के तौर पर अडॉप्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो किस उपनिषद से लिया गया है। योर ऑप्शंस आर ए ऐत्री उपनिषद, मुंडका उपनिषद, अध्यात्म उपनिषद, प्रसन्न उपनिषद। बताइए किस में से लिया गया है। द राइट आंसर इज मुंडका मुंडका उपनिषद। क्या आपको पता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। बताइए ज़रा, गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेदा के 3rd मंडला से लिया है। अब ये मंडला क्या होता है। ऋग्वेदा को जिसके अंदर 1028 हाइमन्स हैं उसको 10 मंडल में डिवाइड कर दिया गया है। उसमें से जो 3rd मंडला है उस वहाँ से गायत्री मंत्र को लिया गया है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फाउंडर ऑफ विक्रमशिला बिहार। विक्रमशिला बिहार के फाउंडर कौन है। योर ऑप्शंस आर धर्मपाला, गोपाला, नागपाला, महिपाला। द राइट आंसर इज धर्मपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, झम्पा वॉज द कैपिटल ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपदास इन एंशियंट इंडिया। अगर आपने एंशियंट इंडिया की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने 16 जनपदास के बारे में पढ़ा होगा। तो बताइए
उसमें से किसकी कैपिटल चंपा थी? योर ऑप्शंस आर अंगा, मगध, वज्जी, काशी। द राइट आंसर इज अंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द अजंता पेंटिंग बिलोंग्स टू विच पीरियड? अजंता पेंटिंग्स जो हैं वो किस पीरियड से बिलोंग करती हैं? योर ऑप्शंस आर हड़प्पा पीरियड, मौर्यन पीरियड, बुद्धिस्ट पीरियड, गुप्ता पीरियड। बताइए। राइट आंसर इज गुप्ता पीरियड। और क्या आपको पता है इन पेंटिंग्स में किसके लाइफ को डिपिक्ट किया गया है, किसके लाइफ के बारे में बताया गया है? तो बुद्धा के लाइफ के बारे में। किसके? बुद्धा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हुज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में किसके अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड किया गया है? योर ऑप्शंस आर चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य, डी स्कंदगुप्त। द राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, विच राष्ट्रकूट रूलर बुल्ट द फेमस कैलाश टेम्पल ऑफ शिवा एट एलोरा? एलोरा में जो शिवा का कैलाश टेम्पल बिल्ड किया गया था राष्ट्रकूट रूलर के द्वारा, बताइए उनका नाम क्या था? योर ऑप्शंस आर दंती दुर्गा, अमोघ वर्ष फर्स्ट, कृष्ण फर्स्ट एंड वत्स राजा। द राइट आंसर इज कृष्ण फर्स्ट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेदत्रयी? 3 वेदों से मिलकर वेदत्रयी बना है। अब वेद तो 4 होते हैं, तो इनमें से किस वेदा को इंक्लूड नहीं किया है? योर ऑप्शंस आर ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा या अथर्ववेद। द राइट आंसर इज अथर्ववेद। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाटलिपुत्र? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं सारे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम ओरिएंटेड करा रही हूँ और उसमें से ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी थी? योर ऑप्शंस आर बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और कनिष्क। द राइट आंसर इज उदयन। अब कंफ्यूजन क्या होता है, बिंबिसार लगा देते हैं बच्चे। बिंबिसार गलत है, बिंबिसार गलत है। राइट आंसर है उदयन। उदयन राइट आंसर है और ये अजातशत्रु के बेटे थे। नेक्स्ट, विच सिंबल शोज रिनंसिएशन ऑफ गौतम बुद्धा? इनमें से कौन सा सिंबल जो गौतम बुद्ध के त्याग को दर्शाता है? योर ऑप्शंस आर लोटस, बुल, एलिफेंट, हॉर्स। द राइट आंसर इज हॉर्स। हॉर्स रिनंसिएशन को दर्शाता है। लोटस और बुल जो है उनके बर्थ को, एनलाइटमेंट को, बोधि ट्री है, बोधि ट्री बताता है, ठीक है, दर्शाता है। और डेथ या महापरिनिर्वाण को कौन बताता है? डेथ को स्तूपा, उनकी डेथ को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। ठीक है, डेथ को स्तूपा। चलिए, एनलाइटमेंट और है निर्वाणा, जिसको एनलाइटमेंट है, निर्वाणा जिसको बोला गया है, उसको कौन? एनलाइटमेंट मैंने बता दिया है, बोधि ट्री। ठीक है, फर्स्ट सेरेमन धर्म चक्र परिवर्तन, उसको किससे दर्शाते हैं? उसको करते हैं व्हील से। किससे? व्हील से। चलिए नेक्स्ट, बाणभट्ट वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ विच एम्परर? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणभट्ट किस एम्परर के कोर्ट में पोइट थे? योर ऑप्शंस आर विक्रमादित्य, कुमारगुप्ता, हर्षवर्धन, कनिष्क। द राइट आंसर इज हर्षवर्धन। नेक्स्ट, who was called India's Napoleon because of his victories? अपनी विजेताओं की वजह से, अपनी विक्ट्रीज की वजह से किसको इंडिया का नेपोलियन बोला जाता है? यानी योर ऑप्शंस आर स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ब्रह्मगुप्त, समुद्रगुप्त।
द राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। चलिए, whose reign in Indian history was whose reign in Indian history was called the Golden Age of India? किसके शासनकाल को गोल्डन एज ऑफ इंडिया बोला गया है? योर ऑप्शंस आर मुगल एम्पायर, मराठा एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर। द राइट आंसर इज गुप्ता एम्पायर। ये 4th से 6th सेंचुरी को बोला जाता है कि बीच का जो पीरियड है उसको ही बोलते हैं, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, what was Chandragupta second also known as? What was Chandragupta second also known as? चंद्रगुप्त सेकंड को और किस नाम से जाना जाता है? ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योर ऑप्शंस आर समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, रामगुप्त। द राइट आंसर इज विक्रमादित्य। द राइट आंसर इज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य समुद्रगुप्त के बेटे थे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज विच मुगल एम्परर ट्रांसफर्ड द मुगल कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? किस मुगल एम्परर ने मुगल कैपिटल को आगरा से दिल्ली ट्रांसफ़र कर दिया था? योर ऑप्शंस आर जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां, बहादुर शाह। बताइए। द राइट आंसर इज शाहजहां। द राइट आंसर इज शाहजहां। चलिए, होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।